जिम्नास्टिक कोच जब क्लास ले रही थी तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। थोड़ी दूर रखे जिम्नास्टिक मैट में मांस के रंग की कोई चीज बाहर निकली हुई थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो किसी इंसान की आंख निकली, जिसे देखकर कोच चौंक गई। वो तुरंत समझ गई कि मैट के अंदर कोई आदमी छिपा हुआ है। उस घिनौने आदमी की नजरें लड़कियों के शरीर पर टिकी थीं और उसका हिलता शरीर पूरे मैट को भी हिला रहा था। उसकी हरकतें इतनी अश्लील थीं कि कोच का गुस्से से खून खौल उठा, लेकिन उसने तुरंत कुछ करने के बजाय एक प्लान बनाया। उधर उस आदमी को लग रहा था कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। उसने दोबारा झिप खोलकर ताक झांक करने की सोची, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। कोच ने अचानक सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा कि अब से ट्रेनिंग का तरीका बदलेगा। उसने वॉल्टिंग हॉर्स की प्रैक्टिस शुरू करने का आदेश दिया और लड़कियों से स्प्रिंग बोर्ड मंगवाया। ये सुनते ही उस आदमी को पसीना छूट गया, क्योंकि वो उसी स्प्रिंग बोर्ड के पीछे छिपा था। उसने जैसे तैसे झिप खोलने की कोशिश की, लेकिन पहली लड़की दौड़ चुकी थी। सौभाग्य से लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वो बच गया। कोच ने लड़की को प्रोत्साहित किया, फिर गुस्से में उस हिलते हुए मैट को देखा और एक सख्त चेतावनी दी। अब उस आदमी को समझ आ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। वो बेतहाशा झिप खोलने की कोशिश करता रहा, मगर अंदर से खोलना नामुमकिन था। तभी कोच खुद आगे आई और स्प्रिंग बोर्ड से कूदकर सीधा उसके सीने पर लैंड की। दर्द से चीखता हुआ वो आदमी चुप न रह सका, लेकिन कोच ने ब्लूटूथ से म्यूजिक ऑन कर दिया और आवाज इतनी तेज कर दी कि उसकी चीखें दब गईं। अब सभी लड़कियां जोश में आकर एक एक कर कूदने लगीं। पहली लड़की ने उसके घुटनों को चकनाचूर कर दिया। बाकी लड़कियों ने भी बिना रुके अभ्यास शुरू कर दिया। उस आदमी ने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार गया। एक के बाद एक पड़ते वारों से उसका चेहरा खून से भीग गया। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। कोच ने लड़कियों को और तेजी से अभ्यास करने को कहा और हर कूद उस आदमी के लिए मौत का नया झटका बनती गई। भले ही वो चीखता रहा, लेकिन बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। हर एक लैंडिंग के साथ उसका शरीर टुकड़ों में टूटता चला गया। घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में एक लड़की ने सबसे परफेक्ट लैंडिंग करके इस पीड़ा को खत्म किया। कोच ने लड़कियों की तारीफ की और कहा कि आज सफाई वो खुद करेंगी। लड़कियों के जाने के बाद कोच वापस आई और देखा कि खून मैट से बाहर निकल रहा था। झिप खोलकर देखा तो आदमी का शरीर खून और मांस में बदल चुका था, लेकिन वो अब भी किसी तरह सांस ले रहा था। मगर कोच ने उसे नहीं बख्शा। उसने सफाई की एक पूरी बोतल उठाई और सीधा उसके मुंह में उंडेल दी। जब तक वो पूरी तरह मर नहीं गया, कोच रुकी नहीं। फिर उसने उस गंदे इंसान को मैट समेत कूड़ेदान में फेंक दिया। अपनी हवस के कारण उसने जो जाल बुना था वही उसकी मौत का कारण बना।